नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तसर बनाया। ख़ास तौर से इंसानों की उम्रों को अल्लाह ने बहुत मुख्तसर बनाया। उलमा ने लिखा है कि कछवा जो होता है, कछवा, उसकी उम्र 500 साल की होती है। और जो दरख्त होते हैं, दरख्त आपने देखा होगा, यहाँ मैंने आपके वेरावल में भी बहुत दरख्त देखे जिसकी डालियाँ काफ़ी लटकी रहती हैं नीचे नीचे तक। इसकी उम्र 1000 साल की होती है। ये उसका एंड है। किसी ज़माने में बादशाह जो होते थे वो अपने करीब में कछुए रखते थे ताकि कछुए की उम्र इनको मिले। ये उलमा ने लिखा है। तो कछुए की उम्र 500 साल जो अल्लाह ने रखी है, और ये दरख्तों की उम्र 1000 साल, और इंसान की उम्र कितनी रखी? 60 साल 70 साल। लेकिन भाव बहुत बड़ा दिया, ख़ास तौर से इस उम्मत का। पिछली उम्मतों की उम्र बहुत होती थी। 400 साल में जाकर कौम आद में बच्चा बालिग होता था। जब 400 साल की उम्र हो जाती थी तो बच्चा बालिग हो गया, ये कहते। अब शादी कब होती होगी, फिर जो है बच्चे कब पैदा होते होंगे, कब मरता होगा, ये सारा इस उम्मत पर आकर मामला ख़त्म हो गया कि यहाँ उम्रें कर दी कम और भाव बढ़ा दिया ज़्यादा। बहुत भाव बढ़ाया हमारा, बहुत भाव बढ़ाया। इतना यानी नेकियां बढ़ाने के असबाब अल्लाह ताला ने बहुत बताए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बताए। पिछले नबियों ने अपने उम्मतियों को इतना नहीं बताया। पिछले नबियों की दुआएं मिलेंगी कुरान में मुख्तसर। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मिलेगी, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मिलेगी, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मिलेगी। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कोई दुआ बताई हो, ये बहुत कम मिलेगा। या मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की कोई उम्मत को दुआ बताई हो, ये बहुत कम मिलेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो दुआ बताई वो तो सैकड़ों, ढेरों, हज़ारों। इसीलिए आजकल मैं व्हाट्सएप के सबक के ऊपर रोज़ाना एक एक दुआ पढ़वाता हूँ ताकि कम से कम वो दुआ उम्मत की ज़ुबान पर आ जाए जो हुज़ूर की ज़ुबान से निकली है। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान का नूर ही अलग है। तो हमारा भाव बहुत बढ़ाया। उम्र कितनी? 60 साल 70 साल, ज़्यादा कोई जिया तो 80 साल। लेकिन रेट क्या बढ़ाया? हदीस शरीफ में आता है कि इस उम्मत में किसी की उम्र जब 40 साल को पहुंच जाती है, 40 साल, तो अल्लाह ताला आसमानों पर ऐलान करते हैं, आज मेरे बंदे और बंदी की उम्र 40 साल की हो गई, 3 बीमारियों से उसे नजात दे दो। ये रेट बढ़ाया हमारा कि मजनून नहीं होगा। गोश्त जो गल कर गिरता है बीमारी नहीं होगी, सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं होगी। कि ईमान की हालत में 40 साल इसके गुजर गए, कुरान पढ़ते पढ़ते, नमाज़ पढ़ते पढ़ते, दुआ मांगते मांगते, हज करते करते, उम्रा करते करते, तबलीग में वक्त लगाते लगाते, दीन का मस्जिदें बनाते बनाते। मुझे बहुत खुशी है कि माशाअल्लाह वेरावल वाले मस्जिदें बहुत बनाते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ये अच्छी चीज़ है। 40 साल की उम्र होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। और क्या आसमानों पर ऐलान होता है, 3 बीमारियों से नजात दे दो। मजनून नहीं होगा, जुज़ाम की बीमारी नहीं होगी, बरस की बीमारी नहीं होगी। जुज़ाम कहते हैं गोश्त गल कर के गिरता है, बात बीमारी एक बीमारी होती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बरस कहता है सफ़ेद दाग की बीमारी। ये कह नहीं, अब 50 साल की उम्र क्यों हो गई इसकी? हत्ता इज़ा बलग 50, 50 साल की उम्र को पहुंचा तो आसमानों पर ऐलान होता है, आज मेरे बंदे और बंदी की उम्र 50 साल की हो गई,
हासिबूहु हिसाबन यसीरा, इसका हिसाब किताब आसान लेना। फरिश्तों को पॉइंट लिखवा दिया जाता है। आज 50 साल का हो गया है, इसका हिसाब किताब आसान। आसान हिसाब किताब का क्या मतलब? हशर के मैदान में अल्लाह ताला नाम अमल यूँ पकड़ेंगे और नाम अमल की तरफ देखेंगे और फिर बंदे बंदी की तरफ देखेंगे और थोड़े से मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा कर कहेंगे जा जन्नत में चला जा पकड़। ये है आसान हिसाब किताब। आसान हिसाब किताब का मतलब ये है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में है कि आप दुआ मांगते थे कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब किताब आसान लेना। हुजूर ख़ुद दुआ मांग रहे हैं। इसलिए ये बातों का जहन में रखें कि 50 साल की उम्र में हिसाब किताब आसान, 60 साल की उम्र हो गई तो आसमानों पर ऐलान होता है, आज 60 साल की उम्र हो गई मेरे बंदे और बंदी की, रुजू इल्लाह की तौफीक मिलती है। मस्जिद में आने की तौफीक मिलती है, कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक मिलती है, खैर खैरात की तौफीक मिलती है, दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मिलती है 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में भी अगर किसी को मस्जिद में आने की तौफीक न मिले तो वो समझे कि वो महरूम है, अल्लाह ने धक्का दे दिया उसको। अल्लाह माफ़ फरमाए। आजकल तो हमारे इस दौर का पानी ऐसा है कि 60 साल की उम्र में आदमी को जवानी आती है, गफलत और बढ़ती है। करना गफलत मत बढ़ाओ। 60 साल की उम्र में आसमानों पर ऐलान होता है कि इसको रुजू इल्लाह की तौफीक दो। अब 70 साल की उम्र हो गई तो आसमानों पर ऐलान होता है कि मेरे बंदे और बंदी की उम्र 70 साल की हो गई, ए फरिश्तों मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बताओ, अब जिसकी जो उम्र है उस एतबार से अपनी डिग्री समझ ले। 50 साल वाला अपने एतबार से समझ ले, 60 साल वाला अपने एतबार से समझ ले, 70 साल वाला अपने एतबार से समझ ले। आसमानों पर अल्लाह ऐलान करते हैं 70 साल की उम्र जब हो जाती है ईमान की हालत में, कुरान पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते, दुआ मांगते मांगते, दीन का काम करते करते, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते 70 साल की उम्र को पहुंच गया तो आसमान पर अल्लाह ऐलान करते हैं, फरिश्तों मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत ज़मीन पर डाल दी जाए, फैला दी जाती है। 80 साल की उम्र हो गई। जब 80 साल की उम्र होती है तो हदीस शरीफ में आता है आसमानों पर अल्लाह ऐलान करते हैं, आज मेरे बंदे और बंदी की उम्र 80 साल की हो गई, फरिश्तों तुम गवाह रहना मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। 80 साल की उम्र में गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। 90 साल की उम्र हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज मेरे बंदे बंदी की उम्र 90 साल की हो गई, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, अपने घर वालों के बारे में जितनों के बारे में ये सिफारिश करेगा मैं कबूल करूँगा। ये इनाम है इस उम्मत के लिए। पिछली उम्मतों के लिए ये इनाम नहीं था, ये इस उम्मत के लिए। पिछली उम्मतें गुजर गई, उनका दरवाज़ा बंद हो गया, हमारा दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल से शुरू किया, 90 साल पर ख़त्म किया। 100 साल हुजूर ने नहीं कही, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 40 साल पर 3 बीमारियों से निजात, 50 साल पर हिसाब किताब आसान, 60 साल पर रुजू इल्लाह की तौफीक, 70 साल पर आसमानों से मकबूलियत, 80 साल पर सारे गुनाह माफ़
और 90 साल पर अपने घर वालों के बारे में, जितनों के बारे में सिफारिश करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं कबूल करूँगा। अल्लाह ख़ुद कहते हैं जितने के बारे में कहेगा, मेरी बीवी को माफ़ कर, मेरे बेटे को माफ़ कर, मेरी बेटी को माफ़ कर, फलां को माफ़ कर। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि 90 साल की उम्र जब बड़े मियाँ की हो जाए तो जाकर दुआएं लो। सर पर जो है अपना हाथ रखवाओ, करीम है। 90 हुजूर 40 साल से चले, 90 तक पहुँचे। अब कभी न कभी तो मरेगा कि नहीं मरेगा भाई? अरे मलकुल मौत वेरावल में आते हैं, नहीं आते? क्या एग्रीमेंट कर लिया है वेरावल में नहीं आने का भाई? ऐसा तो नहीं है। इंसान कभी न कभी तो मरेगा। अब अगली हदीस सुनाता हूँ जिसका ताल्लुक इस हदीस से नहीं है। ये हदीस बयान की, इसका ताल्लुक इस हदीस से नहीं है, ये हदीस अलग है। जब ये मर्द मोमिन या मोमिना औरत दुनिया से चले जाते हैं और कब्र में दाखिल होते हैं तो फरिश्ते आते हैं अल्लाह के पास और अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ड्यूटी थी इस पर, अब हमारी ड्यूटी कहाँ, कहीं लगा दीजिए हमको। अल्लाह कहते हैं कि आसमान में तो भी ज़रूरत नहीं है, फरिश्ते भरे हुए हैं। अल्लाह ज़मीन पर कहीं लगा दीजिए, यहाँ भी भरे हुए हैं। अल्लाह समंदरों पर लगा दीजिए, यहाँ भी भरे हुए हैं। अल्लाह ताला वो समंदर जो अब 7वें आसमान के ऊपर है, सही हदीसों में आता है 7वें आसमान के ऊपर एक बहुत 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 बड़ा समंदर है। 7 आसमान है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें आसमान पर बहुत बड़ा समंदर है। जितनी मखलूक अल्लाह ने बनाई है उन सबसे बड़ी मखलूक वो है। दुनिया में समंदर कैसे हैं? समंदर भी है, ज़मीनें भी हैं, शहर भी है, बागात भी हैं, वादियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं। वहाँ सिर्फ समंदर ही समंदर 7वें आसमान के ऊपर। उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, उसके ऊपर कुर्सी। ये तरतीब है। कभी दूसरी मरतबा इंशाअल्लाह वेरावल आऊँगा, अल्लाह तौफीक देगा तो तफसील समझाऊँगा आपको। लेकिन ये सही हदीसों में आता है कि 7वें आसमान पर बहुत बड़ा समंदर है। अल्लाह पाक हमारी ड्यूटी वहाँ लगा दे, कहीं पर भी लगा दे हमारी ड्यूटी। अल्लाह कहते हैं कोई जगह नहीं है ड्यूटी की तुम्हारी। तब लगा अल्लाह पाक हम जावे कहाँ, ये तो मर गया। तो हदीस शरीफ में क्या आता है? अल्लाह ताला कहते हैं उसकी कब्र पर जाओ और कब्र पर जाकर वहीं खड़े रहो और पढ़ते रहो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़यामत तक पढ़ते रहो। इसका जितना भी नेकियों का अकाउंट बनेगा, हिसाब किताब बनेगा, ये मर्द मोमिन और मोमिना औरत के हिसाब में जाएगा। ये फजीलत है इस उम्मत की। इसलिए जहन में रखना कि हम बहुत बड़े मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं तो अल्लाह भी हंसते हैं। कभी कभी अल्लाह को हंसाओ भी। मियाँ बीवी, हदीस शरीफ में आता है, तबरानी की हदीस है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ लेकिन मोहब्बत से हंसे। हाँ, दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और हंस रहा है कि अल्लाह को हंसाऊं, ऐसे अल्लाह नहीं हंसते। दिल में मोहब्बत हो, मोहब्बत से मियाँ बीवी एक दूसरे को देखें और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए तो अल्लाह भी मुस्कुराते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें और मोहब्बत करके मुसाफा करें सिर्फ, तो 10 उंगलियाँ इसकी हैं, 10 उंगलियाँ इसकी। सारी उंगलियों से अल्लाह ताला गुनाहों को ऐसा झाड़ेगा, ऐसा निकलेंगे गुनाह, ऐसे निकलेंगे जैसे नल हम खोलते हैं तो पानी कैसा धड़ नीचे आता है, ऐसे गुनाह माफ़ होते हैं। ये सही हदीसों में ये बातें आती हैं। ये रेट है इस उम्मत का, ये इस उम्मत का भाव है। पिछले उम्मतों के बारे में ये चीज़ नहीं है कि मियाँ भी एक दूसरे की तरफ देखें और मुस्कुराएं तो अल्लाह भी मुस्कुराते हैं। ये पिछली उम्मतों के बारे में कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपके और मेरे बारे में मिलेगा। ये भाव बढ़ा दिया, क्यों? उम्र कम कर दी, रेट ज़्यादा कर दिया।
इसीलिए कहते हैं बहुत बदबख्त है वो आदमी, बहुत बदबख्त है वो आदमी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ और जन्नत में दाखिल न हो सका। इतना अल्लाह ताला ने आज़ाद, इतना अल्लाह ताला ने दिया था, लो 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 लो, फिर भी हम नहीं कर सके कि ये आदमी बदबख्त है। माँ बाप की तरफ मोहब्बत के निगाह से देखो, मकबूल हज का सवाब, सही हदीस है। आप यहाँ से हज करने के लिए जाओ, हज कबूल होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। काबे की तरफ देखो, हज कबूल होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। नमाज पढ़ो, नमाज कबूल होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से सिर्फ देख लो, मकबूल हज का सवाब। बीवी के मुंह में लुक़मा दो तो लुक़मा देने पर अल्लाह सदक़े का सवाब देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा सदका ही करते रहो। मैंने एक जगह बयान किया तो वो आदमी फिर जो मस्जिद में आता ही नहीं था, भाई क्या हुआ? मौलाना आपने सदक़े का सवाब बताया है, मैं सदका ही करता रहता हूँ। अरे मैंने कहा कभी कभार है, रोज़ाना नहीं है। तो इतने सदक़े करेगा तो मर जाएगी बेचारी। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक्कास से फरमाया, बीमार हो गए थे साद इब्न अबी वक्कास, करा रहे थे अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, साद क्या हुआ? ये कहा तबीयत ख़राब है, बस अब मैं जा रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत देगा, अभी तो बहुत काम करना है। तो हुज़ूर की दुआ कबूल हुई, लंबी उम्र हुई साद इब्न अबी वक्कास की। तो साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कि हज़रत मेरे पास माल बहुत है, मैं चाहता हूँ कि सदका करूँ थोड़ा। एक लड़की थी उनकी, अल्लाह का निज़ाम है, किसी की एक लड़की होती है अल्लाह उसको माल भी बहुत देता है, और किसी की 9 लड़कियाँ होती है माल कम होता है। लेकिन वो 9 लड़कियों की शादियाँ पटापट हो जाती है, वो एक लड़की जो है वो अटके लटके रहती है, अब ढूंढे, अब आवे तब आवे, अब वो सोचता रहता है। और ये 9 लड़कियाँ जो है शादी करके चली भी जाती है। ये कुछ खुदा का अजीब निज़ाम है। एक लड़की थी और माल बेपनाह। साद इब्न अबी वक्कास, हज़रत माल बहुत है, मेरी एक बीवी है, एक लड़की, आप कहो तो मैं आधा सदका कर दो। आप फरमाया नहीं 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 हज़रत मुझे सदक़े का शौक़। आपने फरमाया माल लगाने से सिर्फ सदका नहीं होता, सुभान अल्लाह कहो सदक़े का सवाब मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो सदक़े का सवाब मिलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो सदक़े का सवाब मिलेगा, अल्लाहु अकबर कहो सदक़े का सवाब मिलेगा। अरे साथ तो बीवी के मुंह में लुक़मा देगा, इस पर भी अल्लाह सदक़े का सवाब देगा। ये फजीलत बताई। ये सिर्फ हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए भी। ये तो किस्सा हुआ, बेकिस्सा हुआ उस दौर में, लेकिन ये मेरे और आपके लिए भी है। तो मेरा एक जुमला याद रखना, नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत, गुनाह माफ़ कराने के असबाब बहुत। इसलिए आदमी नेकियां बढ़ाता जाए, अपने गुनाह माफ़ कराता जाए, नेकियां बढ़ाता जाए, गुनाह माफ़ कराता जाए, नेकियां बढ़ाता जाए। हदीस शरीफ में एक दुआ आती है कि जो आदमी सिर्फ एक मरतबा पढ़ ले तो उसके अकाउंट में अल्लाह ताला इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके हिसाब में नेकियां दाखिल करेगा। अगर आप कहो तो पढ़ा दूँ आपको, भाई पढ़ा दूँ, हमारी फ़ीस मिलेगी। अरे हमारी फ़ीस मिलेगी। हमारी फ़ीस जानते हो क्या है? हमारी फ़ीस ये है कि सारा मजमा ये नियत करे कि हम इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी फ़ीस है। और सारा मजमा नियत करेगा हम कुरान बहुत पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ेंगे। चलते चलते फारिग हो तो इधर उधर की बात क्यों करना? सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। हाँ, अब मैं आपको ये दुआ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो मेरे साथ। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना
यौमा यक़ूमुल हिसाब। जिसने भी पढ़ा या व्हाट्सएप पर ये बयान रिले होगा इंशाअल्लाह, भेजेंगे दुनिया में। जो भी पढ़ेगा, जहाँ पर भी पढ़ेगा, उसके अकाउंट के अंदर दुनिया भर में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं उन सब के बराबर नेकियां दाखिल हो गई, होंगी नहीं, आ गई। और कई मर्तबा मैं इमेजेस बनाकर इसे भेज चुका हूँ और उसका जो है मैंने अपनी किताबों में लिखा है। जो भी मेरी किताब छपती है मैं सबसे पहले ये हदीस लिखवाता हूँ ताकि आदमी कम से कम एक मर्तबा पढ़ ले तो अकाउंट में नेकियां तो आ जावे यार। हशर के मैदान में नेकियां काम लगेगी। इसलिए हमारे पास गुनाह बहुत हैं। हम घर से निकलते हैं तो गुनाह, घर में दाखिल होते हैं तो गुनाह, ऑफिस में दाखिल होते हैं तो गुनाह, बाजार में जाते हैं तो गुनाह। इतने गुनाह हमारे पास जमा हो जाते हैं तो फिर अल्लाह को मुँह क्या दिखाएंगे। लेकिन अल्लाह करीम है, अल्लाह ताला 24 घंटा हाथ फैलाते हैं इस उम्मत के लिए। 24 घंटा क्या कहते हैं, ऐ मेरे गुनहगार बंदे तू आ जा, मैं तुझे माफ़ कर दूँ। 12 घंटे नहीं, 24 घंटे। सही हदीस में आता है, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लिमुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लिमुसीउल लैल। अल्लाह ताला दिन में हाथ फैलाते हैं, कहते हैं ओ रात के गुनहगार आजा, मैं तुझे माफ़ कर दूँ। रात में हाथ फैलाते हैं और कहते हैं ओ दिन के गुनहगार आजा, मैं तुझे माफ़ कर दूँ। अब बताओ क्या बचा। करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमसे जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत के सिले में ये बातें मिली हैं। अल्लाह कहते हैं तेरे माँ बाप तुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हमारे माँ बाप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। और फिर अल्लाह ने हमें हुजूर जैसा नबी दिया। मैं आपको नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ, जितना हो सके उठते बैठते दुरूद शरीफ बहुत पढ़ा करो। पढ़ोगे इंशाअल्लाह खैर ही खैर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त जब करीब आया, सारे फरिश्ते आ गए। इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए, जिब्रील भी आ गए, सारे फरिश्ते टीम आसमानों की। लेकिन नबी का जब इंतकाल होता है तो उसकी रूह एकदम से पूछे बगैर कब्ज़ नहीं कर सकते। भाई आपका हमारा तो फरिश्ता पूछेगा नहीं, वो लेके चल देगा। फिर लोग मशवरा करते रहेंगे, आम थयू आम थयू आम थयू आम थयू, बात ख़त्म। नबी के साथ ऐसा मामला नहीं होता। नबी के साथ क्या होता है, पहले आप इजाज़त लो, इजाज़त दे तो रूह कब्ज़ करो, इजाज़त न दे तो रूह कब्ज़ मत करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास बग़ैर इजाज़त के आ गया इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा, आँख निकल गई। भागा भागा अल्लाह के पास गया। अल्लाह पाक लोग तो मुझसे डरते हैं, मैं इससे डरता हूँ। ये तो अल्लाह ने कहा आपको मालूम नहीं था नबी के पास बग़ैर इजाज़त के नहीं जाया करते, आपने पूछा क्यों नहीं? पूछना चाहिए। यही हाल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरिश्ते इज़राइल वगैरह सब तैयारी करके आए, जैसे ऑपरेशन की तैयारी होती है ना, पूरी टीम रेडी होती है। सारी टीम आसमानों से आ गई, दरवाजे पर सारी टीम खड़ी है, दस्तक दी। हज़रत फातिमा ने देखा और अंदर आकर कहा अब्बू बड़े बड़े लोग हैं, अमामे हैं, खूबसूरत दाढ़ियाँ, ये लोग हैं। बेटा कौन है? ये कहा मुझे तो पता नहीं, सब बड़े बड़े लोग हैं बाहर खड़े हैं। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो इजाज़त की ज़रूरत थी नहीं, वो तो हर वक्त आते जाते रहते थे। जिब्रील कौन है, क्या मामला है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपको याद किया है, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी रूह कब्ज़ करें, इजाज़त न दें तो सारी टीम को वापस कर दूँ। जिब्रील तो
बॉस है ना, फरिश्तों के हेड है, इसलिए मैं सबसे पहले आया हूँ कि पहले मैं इजाज़त ले लूँ। आप इजाज़त दें तो मैं सारी टीम को बुला लेता हूँ, इजाज़त न दें तो टीम को कहता हूँ वापस जाओ। तो आपने फरमाया भी अल्लाह ने मुझे याद किया है तो मुझे भी अल्लाह याद आता है, लेकिन एक बात का खुलासा करो, हमारे नबी को हमसे कितनी मोहब्बत थी वो समझा रहा हूँ। एक बात का खुलासा करो, बस एक बात। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? ये कहा मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। ये मोहब्बत, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत ये तो बड़ी बात है, मैं तो खुलासा नहीं कर सकता, मैं तो आसमानों पर जाकर पूछूंगा। बाहर निकले और जो टीम थी ना, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफिल सब आए थे, सबसे कह दिया अंदर मत जाना, ठहरे रहो, मैं आता हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बगैर ये लोग अंदर तो नहीं जा सकते, ठहरे रहे। बास किताबों में लिखा है कि सहाबा ने भी फरिश्तों को देखा। अरे आज तो मस्जिद भरी हुई है, कौन लोग हैं ये लोग? जिब्रील अलैहिस्सलाम गए आसमानों पर, हालांकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह जानते हैं क्या बात हुई है। क्यों आए जिब्रील? क्योंकि अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, वो खुलासा करने आए। खुलासा तो आप समझते हो ना, मामला है, मामला क्लियर करो क्या होगा, मेरे सामने ये बात आए ताकि मैं फिर अपना तैयार हो जाऊँ अल्लाह के पास जाने के लिए। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? जिब्रील मेरे प्यारे नबी को मेरा सलाम कह देना और एक बात कह देना, अपनी उम्मत के बारे में टेंशन मत लो, अपनी उम्मत के बारे में गम मत करो। मेरा वादा है कि आपको आपकी उम्मत के बारे में मैं खुश कर दूंगा, टेंशन मत लो, मेरा वादा है, मेरा वादा है कि आपको आपकी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं करूँगा, टेंशन में नहीं डालूँगा, आपको खुश कर दूँगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। ये बद्दुआ में है ना, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अल्लाह देगा, इतना अल्लाह देगा कि आप खुश हो जाओगे। ये इस उम्मत की खुसूसियत है। पिछली उम्मतों के लिए बात नहीं थी कि अल्लाह वादा कर रहा है कि तुम फिक्र मत करना, मैं खुश करूँगा, मेरा वादा है, आप फिक्र मत करो। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आए तो हुजूर ने कहा बश्शिरनी या जिब्रील, बश्शिरनी या जिब्रील, जिब्रील मुझे खुशखबरी दो। क्या है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। बहुत खुश हो गए। अल्लाह का सलाम, अल्लाह का सलाम, सलाम की तरफ से सलाम, तो आदमी खुद सलामती वाला बन जाता है। अल्लाह का नाम सलाम, सलाम की तरफ से सलाम आए तो आदमी दारुस्सलाम में दाखिल हो जाता है। दारुस्सलाम कहते हैं जन्नत को। तो हुजूर बहुत खुश हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हुआ। ये मोहब्बत है। नबी हमसे इतनी मोहब्बत करता है मगर हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते। नबी हमसे इतना ताल्लुक़ रखता है, हम ताल्लुक़ नहीं रखते, नबी की सुन्नतों का पामाल करते हैं। हम नबी की सुन्नतों को छोड़ते हैं। हशर के मैदान में क्या जवाब देंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी दी कि मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला। 2-2 महीने हो जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है तो मैं आयशा रोती रोती आई अबू बकर सिद्दीक़ के पास। हुज़ूर के इंतकाल का तफसीली क़िस्सा है, अभी मुख्तसर वक्त में बयान नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। अगर याद रहा तो रात को अल-फलाह में बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। हुज़ूर के इंतकाल कैसे हुआ, कैसे क्या मामला हुआ, तो इंशाअल्लाह अगर याद रहा तो। वादा नहीं करता है इसलिए कि जब मज़मून चल पड़ता है तो मज़मून फिर मज़मून पर मज़मून चीज़ें निकलती रहती हैं। तो हज़रत आयशा आई और आयशा हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़ के एकदम रोने लगी, बहुत रोई।
तो सिद्दीक़ अकबर समझे कि भाई हुजूर के विसाल पर रो रही है। ज़ाहिर बात है कि बीवी थी, बीवी को एक मुनासबत होती है, तो फिर उम्मुल मोमिनीन थी। तो सिद्दीक़ अकबर ने दिलासा दिया, बेटी इतना मत रो। कहा नहीं अब्बा, मैं हुजूर के इंतकाल पे नहीं रो रही, वो तो दुनिया से जाना है, लेकिन एक राज की बात कहना चाहती हूँ। हज़रत आयशा से कह रही है, हज़रत आयशा कह रही है सिद्दीक़ अकबर से, एक मेरा राज है हुजूर के साथ, वो मैं कहना चाहती हूँ और मुझे वो चीज़ रुला रही है। बेटा बताओ क्या राज है? यूँ फरमाया कि अब्बू हुजूर बीमार थे तो हम लोगों ने फरमाइश की थी कि वे घर में खाना पकाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, आटा नहीं है, जौ नहीं है, गेहूँ नहीं है, खजूरें नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ तुम मेरी बीवियाँ हो, मैं इंतज़ाम करता हूँ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के पास गए थे और यहूदी के पास अपनी ज़रा जो है यानी रखवाई वहाँ और रहन रखवा कर हुजूर ने वहाँ से वो चीज़ें ली थी। ये हुजूर के ज़रा वहाँ ये कहकर हज़रत आयशा धाड़ मार मार कर रोने लगी। सिद्दीक़ अकबर भी रोए, उमर भी रोए कि ओहो हुजूर अपने यानी हुजूर ने किसी से मांगा नहीं। उसके साथ मामला इसलिए क्या मुहद्दिसीन ने लिखा है भी किसी सहाबी से मांग लेते, भाई इंतकाल पर तो इस्लाम फैल चुका था ना काफ़ी, लेकिन वह कहने मैं इसके साथ मामला करूं, शायद ये मेरे मामले की वजह से अल्लाह इसे हिदायत दे दे। ये तमन्ना थी हुजूर की। तो फरमाया कौन है, कौन सा यहूदी है? इनको वो है। चुनांचे ये लोग गए, वहाँ जाकर जो है वो कर्जा वर्जा दिया और ज़रा जो है वो ले ली और लाकर हज़रत आयशा को दे दी। यूँ कहा ये लो, ये हमारे नबी की ज़िंदगी की कुर्बानी की आज हम में है, आज हमारे घर में खाने की इतनी कमी है। इन मोहब्बतों के साथ इस उम्मत को चलाया। इसलिए मैं मुख्तसर बात अर्ज़ करता हूँ, सारा मजमा ये नीयत करे कि मरते दम तक हम अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ बहुत पढ़ो, कुरान शरीफ बहुत पढ़ो। देखो मेरी बात याद रखना, अल्लाह दुनिया की तकदीर बदल रहा है और हिंदुस्तान की तकदीर 10 गुना अल्लाह बदल रहा है। हिंदुस्तान की तकदीर भी अल्लाह बदल रहा है। तो इसमें क्या करना, अल्लाह को मजबूती से पकड़ो, अपने आप को एक के हवाले करो तो वो एक को हमारे हवाले करेगा। और अगर हमने अपने आप को एक के हवाले न किया तो वो एक हमको एक के हवाले करेगा। एक के हवाले करो, कारोबार मत करो, मैं ये नहीं कहता। अल्लाह आपकी मछली के कारोबार में बहुत बरकत दे आफियत के साथ, आमीन कहो। जो कारोबार करते हो, कपड़ों का कारोबार करो, मछली का कारोबार करो, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खूब बरकत दे आफियत के साथ, लेकिन दीन के साथ, दीन को छोड़ कर नहीं, गुनाह करते करते नहीं। गुनाह हो जाए माफ़ी मांग लो, गुनाह हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए थे और एक नौजवान आ गया, हज़रत एक मसला पूछने आया हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सारे बड़े बड़े फुक़हा उलमा सब बैठे हुए थे। हज़रत एक मसला पूछने आया हूँ, सब मस्जिद भरी हुई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा नाम नाम, यानी पूछो। कहा मदीना मुनव्वरा में एक लड़की है, मुझे उससे इश्क हो गया, बहुत मोहब्बत हो गई। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा सुम्मा माज़ा, यानी फिर क्या हुआ? सब सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? बड़े बड़े फुक़हा बैठे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मजलिस में, मस्जिद नबी में। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगी थी इनको, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दुआ दी थी हुजूर ने, सीने से लगाते थे, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील। ए अल्लाह इसे दीन की समझ दे, ए अल्लाह इसे कुरान का इल्म दे। ये आदमी नौजवान पूछ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा सुम्मा माज़ा, फिर क्या हुआ? हज़रत ये हुआ कि मैंने उस लड़की से बात की, भी तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा मैं भी शादी करना चाहती हूँ। आधी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप से पूछो मैं कंवारी हूँ।
उसने कहा बहुत अच्छा, मैं तेरे माँ बाप के पास आता हूँ, चल। अब वो माँ बाप के पास मैं गया, मैं जाकर मैंने सारे उनके घर वालों को जमा किया। अच्छा भी चलो वक्त तो हो गया मेरा पूरा, ये मजमून रात को इंशाल्लाह अल फलाह में पूरा कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह।